अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। कहीं भी रहते हुए और किसी भी हाल में अपनी उंगलियों की पोरों पर आपको अल्लाह के ये नाम पढ़ने हैं और बमुश्किल 2 ही मिनट लगेंगे। इधर तो आप अपनी उंगलियों पर ये अमल पढ़ोगे, उधर उसका दिलो दिमाग भी आपकी तरफ फिरने लगता है। वो इंसान जिसका लगाव आपसे हट चुका है, खत्म हो चुका है, उसे आपकी लगन लगने लगेगी। जितना वो आपको भुलाने की कोशिश करेगा, उतना ही आपका प्यार उसके दिमाग पर हावी होगा और आपकी यादें चारों तरफ से उसे घेरती चली जाएगी। चाहे वो 10 दोस्तों में जाकर ही क्यों न बैठ जाए, उसे चैन नहीं मिलेगा। अमल के बारे में और भी ताकीद आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले जल्दी से एक या अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। एक हमारी बहन ने अपॉइंटमेंट लिया था, उनका थोड़ा मुश्किल मसला था। तकरीबन 1 महीना लगा, अल्लाह के करम से मसला हल हो गए। वो लिखती हैं कि आपके वजीफे बहुत ही पावरफुल हैं। आपकी दुआ से 1 मंथ बाद मैसेज किया, यानी सामने वाले ने मैसेज किया, मैं बहुत खुश हूँ इमरान भाई, अल्लाह आपकी लंबी उम्र और हर मोहब्बत करने वाले को आप मिलाएं। कई लोगों के काम होने में कई बार रुकावट, बंदिश, जादू टोनों की वजह से टाइम लग जाता है या काम होते ही नहीं है जब तक उनका इलाज न हो। तो ऐसे में सब्र रखने से ही काम चलेगा। ठीक जैसे खुशियां और अच्छा वक्त ज्यादा देर तक नहीं रहती, उसी तरह से ये भी अच्छे से जान ले कि बुरा वक्त भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मैंने देखा है उन लोगों को जो तकलीफ में भी नाउम्मीद नहीं होते और शिकायत नहीं करते। उन लोगों को देर से ही सही, लेकिन अल्लाह के फजल से कामयाबी मिल जाती है। अल्लाह मेरे बहन भाइयों की हर परेशानी दूर कर दे। वजीफा ये है, या बदीओ कुल्ला शैइन या वदूदो। बहुत ही पावरफुल कलमात है ये। इनका विरद का नतीजा यही होता है कि सामने वाला जो आपसे दूर भागता था, वो आपके शिकंजे में फंसता चला जाएगा और किसी न किसी बहाने से वो खुद आपको कॉल या मैसेजेस करेगा और ये बातें वो खुद नहीं समझ पाता है कि कैसे ये सब हो रहा है। मैं आखिर क्यों इससे बार बार राब्ता कर रहा हूँ और इसके करीब चले जाते जा रहा हूँ, जबकि मैं तो इससे कभी नफरत किया करता था और इसे पसंद भी नहीं करता था। उस शख्स का हाव भाव इस कदर बदल जाता है कि नापसंद धीरे धीरे कैसे पसंद बन जाती है। अगर सामने वाला आपको छोड़कर दूसरों की तरफ मुतवज्जा हो रहा है, जैसे कई बहन भाई कहते हैं कि भाई वो रातों को देर तक ऑनलाइन बातें किया करता है और मेरे एक मैसेज का भी जवाब नहीं देता। मैं पूछती हूँ तो झूठ बोलता है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी आप में अब नहीं रही। जब तक वो उधर से हटेगा नहीं, आपके करीब आना उसका मुश्किल है। जब दुनिया से ठोकर पड़ती है तो फिर इंसान को सच्चा प्यार करने वाली की जरूरत पड़ने लगती है और उसकी याद भी उसे तभी आती है। एक बहन तो ये तक बताती है कि भाई मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरे शौहर ना तो मुझसे वो मोहब्बत करते हैं और ना ही मुझे वो इज्जत देते हैं। मुझे सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज उन्होंने समझ रखा है। मुझे उनसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। मैंने मेरे घर वालों के दबाव में आकर उनसे शादी की। उन्होंने मुझसे झूठ भी बोला कि वो कुंवारे हैं। शादी की बात पता चला कि वो तो शादीशुदा हैं और पहली बीवी से तो उनके पहले से ही बच्चे हैं। भाई ताज्जुब और हैरानी तो आपको तब जाकर होगी जब मैं आपको बताऊंगी कि उनकी और मेरी उम्र कितनी है। मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी और वो 50 साल के थे। तो मेरे प्यारों, अल्लाह हमारी इस बहन पर और हम सब पर अपना रहम अता फरमाए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वजीफा जो वीडियो में अभी पहले आपको पढ़कर मैंने बताया भी है, जितने दिन चाहे पूरा असर होने तक आप इसे पढ़ सकते हैं। जगह और वक्त की इसमें कोई पाबंदी नहीं है और यहाँ तक के बहनें नापाकी में भी इसे पढ़ सकती हैं। पाक रहते हुए पढ़ रहे हैं तो वुजू बनाकर ही पढ़ेंगे। बहुत आसान अमल है। बस आपको 10 टाइम्स यानी 10 मरतबा ये अमल पढ़ना है और उसकी तस्वीर पर 1 फूंक मार देनी है। उसके बाद फिर से 10 मरतबा पढ़ना है और फिर से 1 फूंक तस्वीर पर आपको मार देनी है। अगर तस्वीर आपके पास नहीं है और कहीं बाहर अपने ऑफिस में या कहीं भी बाहर बैठकर आप ये अमल करना चाहते हैं तो बिना तस्वीर के भी आप ये अमल कर सकते हैं। बस तस्वीर की जगह सामने की तरफ तस्वुर करते हुए आपको दम करना है। इस तरह से आप 10 मरतबा पढ़कर 1 फूंक मारते चले जाएंगे और कुल मिलाकर 30 मरतबा पढ़ेंगे, जिसमें हर 10 मरतबा के बाद फूंक मारेंगे तो कुल मिलाकर 3 फूंक आप इसमें मार देंगे। तस्वीर नहीं है तो आखिर में एक ही बार सामने वाले शख्स का, याद रखना सिर्फ एक ही बार नाम भी ले लें। ये आपका अमल पूरा हो गया है। आखिर में अल्लाह की बारगाह में दुआ भी कर लें, इंशाल्लाह आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर भी करें।